दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के सबसे ज़रूरी प्रश्न। सुपर टीटी और यूपी टेट, सी टेट सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसकी बाल विकास की फर्स्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के वन लाइनर्स का सिलसिला। इस जो वीडियो में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी टेट यूपी टेट में जो आते हैं और सुपर टेट में जो पूछे जाएंगे, आपको पता है उत्तर प्रदेश में जल्दी 17,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। उसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक में अध्यापक बनना चाहते हैं, जुड़े हमारे चैनल के साथ। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो या मैटर जिनके द्वारा बनाया जा रहा है वो इन सभी एग्ज़ाम में सफल हो चुके हैं। इसलिए आपको इस चैनल पे, इस वीडियो पे वही जानकारी मिलेगी जो आपकी सफलता की दर को सुनिश्चित करेगी, आपको अध्यापक बनाने में भविष्य सुरक्षित करेगी। आप निश्चित रूप से अध्यापक बन सकते हैं। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आने वाले क्वेश्चनों को 2 से 3 बार जरूर रिपीट करें, जिससे आपका कंफर्म हो सके। दिक्कत क्या होती है, आप तो याद करते हैं किताबों से, अन्य जगहों से पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम सेंटर में जाके आप आंसर को देखकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन अगर ख़त्म करना है तो आपको बार बार इन चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया है। डिटेल में इसलिए नहीं जा दूंगा आज की वीडियो में, क्योंकि वक्त ज़्यादा लगता है। छोटा वीडियो मुझे आज बनाना है, इसलिए डिटेल अगली वीडियो में देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा उत्पन्न की है? तो ये की है कोहलबर्ग ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। यदि नैतिकता से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, नैतिक वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे? कोहलबर्ग की सही उत्तर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उनमें विभेद करने लगता है? ये अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कोई बच्चा परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उनमें विभेद करने में लगता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जितनी भी अवस्था होती है, इन सब के बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, वाटोगस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो आप सभी जानते हैं, किशोरावस्था विचलन की अवस्था होती है। इसी किशोरावस्था में समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं। आपने देखा होगा, जब बच्चा हायर क्लास में जाता है, कक्षा 5वीं से ऊपर पहुंचने लगता है, या उसकी उम्र 12 से 13 से 14 साल के ऊपर होने लगती है, या उसकी किशोर बनने की उम्र आ जाती है, किशोरावस्था आती है, उसके शारीरिक विकास प्रारंभ होता है, तो समूह में दोस्त बनाना चालू करता है, दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, दूसरे लिंग के प्रति उसका आकर्षण स्टार्ट होता है। तो समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? वो बनते हैं हम किशोरावस्था में। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम, तो किसी भी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है 5 वर्ष। मतलब समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, और उसके बारे में जानना है कब प्रारंभ हो जाती है, उसके लिए सर्वोत्तम आयु क्या है? वो है क्या है? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने में साक्षात्कार विधि, यानी कि इंटरव्यू इंटरव्यू का जो तरीका है, साक्षात्कार किया, बातचीत की, उसके जरिए जो निष्कर्ष निकले उसको नैतिक विकास को समझने में उसने प्रयोग किया। तो इसके लिए सही उत्तर है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि को अपनाया। साक्षात्कार विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जीन पियाजे से संबंधित, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? यह है जीन पियाजे का कथन कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सृजनात्मक क्षमता के द्वारा समझ का विकास करते हैं। क्या होता है, जैसे बच्चा आग के पास जाता है, आग में अगर
जलता है, उसको जब दर्द होता है, जो अगली बार नेक्स्ट टाइम जब वो आपके पास जाता है उससे दूर भागता है, जानता है ये मेरे लिए कष्टकारी प्रक्रिया होगी, मुझे दर्द होगा, मुझे दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो आपके पास नहीं जाता, एक लिमिटेड दूरी बना के रखता है। ऐसे ही जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे अपनी क्षमता का सृजन करते रहते हैं, समझ के माध्यम से, उनकी नैसर्गिक समझ होती है उसके जरिए सृजन कर सकते रहते हैं। ये किस विद्वान का कथन, ये है जीन पियाजे का कथन है। ये कथन किसका, कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। तो ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, ये जीन पियाजे का कथन है। बंडूरा जी ने, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत विकसित किया। एक चीज बता दूं, बंडूरा हो, जॉन पियाजे हो, थार्नडाइक हो, ये सभी मनोवैज्ञानिक चिंतक हैं। बाल विकास से संबंधित कई सारी अवधारणाएं मूल रूप से इन्हीं सब के द्वारा दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोटस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज का। आपने देखा होगा, अगर किसी बच्चे का जन्म सिटी में हुआ है तो उसका जो जीवन, लालन पोषण, उसके जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अगर उसी बच्चे का जन्म किसी गांव में हुआ है तो उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि जो बच्चे का तरीका है ज़िंदगी का, या उसके आगे बढ़ने का तरीका है, उसके लालन पालन पे डिपेंड करता है। जैसे उसका लालन पालन होगा वैसे उसकी ज़िंदगी होगा। अगर वो झुग्गी झोपड़ी में उसका जन्म हुआ है, गरीब बस्ती में जन्म हुआ है, गरीबों के यहाँ जन्म हुआ है, तो उसकी जो विकास की प्रक्रिया होगी वो धीमी हो जाती है। अगर मान लीजिए वो अमीरों के यहाँ पैदा हो, जो विकास की प्रक्रिया उसकी हमेशा क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? जो सीखने का सिद्धांत दिया थार्नडाइक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, जिसको आप सीरियसली देखेंगे। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया था। खेल पद्धति का जनक कौन है? तो खेल पद्धति का जनक है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक खेल पद्धति के जनक माने जाते हैं। वैसे मैं बता दूं, खेल पद्धति केवल बाल विकास या शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई पद्धति नहीं है, इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी यूज किया जाता है। राजनीति में भी खेल पद्धति का, और शिक्षा शास्त्र में भी यूज किया गया, बाल मनोविज्ञान में भी यूज किया गया है। और इसके मूलतः जनक जिनको माना गया है वो किलपैट्रिक को माना गया है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्म है आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। अब ह्यूरिस्टिक पद्धति क्या है इसके बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है जॉन डेवी। जॉन डेवी प्रोजेक्ट पद्धति के जनक माने जाते हैं। आपने प्रोजेक्टर का नाम तो सुना होगा, कुछ उसी तरह की पद्धति, उसी तरीके से शिक्षा का प्रसार, बालकों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास जॉन डेवी द्वारा प्रोजेक्ट पद्धति के माध्यम से किया गया। अस्थाई मानव में कितने दांत होते हैं? तो अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? वो होते हैं 20। वैसे स्थाई आप सबको पता है 32 होती है दांतों की संख्या, लेकिन अगर अस्थाई रूप से सुने जिन्हें दूध के दांत भी बोलते हैं, वो उनकी संख्या 20 होती है। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 350 ग्राम। शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये होता है 1400 ग्राम। अब शिशु के मस्तिष्क का वजन है 350 ग्राम, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन है 400 ग्राम। अब आप इसका अंतर समझ लिए, ये होता है लगभग 4 गुना। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है वो शिशु के मस्तिष्क के वजन का 4 गुना होता है। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? जीन पियाजे ने जिनेवा में लेबोरेटरी की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। जिनेवा में, जिनेवा कहाँ पे? वो है स्विट्जरलैंड में। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। 1923 में ये किताब लिखी गई थी। कब लिखी गई? 1923 में। और किताब का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली बताई है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर होती है सेकंड पूर्व
सक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी होती है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 18 वर्ष। तो कुल मिला के जीन पियाजे ने 4 प्रकार की संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए अवस्थाएं बताई हैं। पहली संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखना है, पहला 0 से 2, फिर दूसरा 2 से 7, तीसरा 7 से 11, चौथा 11 से 18, 11 से 18। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो अभी मैंने बताया चारों अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक क्रिया है। जीवन में जो प्रगति होती है, शारीरिक विकास होता है, ये भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे में कम विकास, बच्चे के जो शारीरिक विकास है वो कम होता है, उसके बाद किशोरावस्था आते हुए ज़्यादा हो जाता है, वृद्धावस्था ढलने लगता है। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है, नसों का जो चेंजमेंट है, हड्डियों का जो चेंजमेंट है, वो निरंतर होते रहता है। इसीलिए जीवन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई धैर्य और दृढ़ता। क्या होता है, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन आप बच्चों को टार्चर नहीं कर सकते हैं, मारपीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको धैर्य रखना है, दृढ़ता रखनी है। भले ही बच्चा नहीं सीख पा रहा है 1 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, लेकिन आप दृढ़ता है, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे इसे सिखाना है, आप धीरे धीरे उसको सिखाने में सफल होंगे। लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए होगा और साथ में दृढ़ता चाहिए, मतलब अपने संकल्प प्रति बिल्कुल समर्पण होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ये हो जाता है करीबन 100 शब्द। 100 शब्द दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु सीख लेता है। उसका शब्द कोश हो जाता है, उस शब्द 100 शब्दों के करीब शिशु का उसकी 2 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास शिशु की बाल्यावस्था में होता है। जब वो बाल्यकाल में होता है तो उसकी शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रति जिज्ञासा का संबंध कौन संयोग से है? ये है आश्चर्य के संयोग से। जब हम कोई एक बार की चीज़ देखते हैं, कोई अनोखी चीज़ देखते हैं जो हमने पहले कभी ना देखी हो, तो असंभव सी प्रतीत होती है, तो हमें आश्चर्य होता है, यानी कि विस्मय होता है। तो ऐसी प्रवृत्ति मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा जो है, संबंध है उसका आश्चर्य से। आप जानते होंगे विस्मय बोधक चिन्ह इस तरह होता है, तो उसको मैकडूगल ने क्या कहा है? आश्चर्य कहा। बाल्यावस्था किस उम्र तक मानी गई? तो बाल्यावस्था मानी गई है 12 वर्ष की अवस्था तक। 12 वर्ष की अवस्था तक बाल्यावस्था मानी गई। उसके बाद किशोरावस्था 13 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। जो शारीरिक विकास की बात करें तो कहाँ पे होता है? ये होता है स्नायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। जो विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष। विवेचना नहीं करता लेकिन विचार करता है बच्चा, तो क्या होता है? 4 से 7 वर्ष की अवस्था को ये ऐसी अवस्था माना गया है। प्राय चलना बालक किस उम्र में सीख लेता है, किस वर्ष में सीख लेता है? लगभग 1.5 वर्ष का जब हो जाता है बच्चा, तो उसके चलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे कोशिश करता है पैरों के बल चलने लगता है। ये प्रक्रिया 1.5 वर्ष में स्टार्ट हो जाती है। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से अगर हमें सीखना तो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली किशोरावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी है शैशवावस्था। तो शैक्षिक दृष्टि से 3 अवस्थाएं हैं बाल विकास की: किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन किसका है? कथन है वाटसन का। वाटसन महोदय ने कहा कि बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? ये खोला गया विलियम हेली महोदय के द्वारा। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र का जो उद्घाटन है, जो खोला गया, ओपनिंग हुई, वो कोई विलियम हेली महोदय के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको जरूर पसंद करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? जो अभिवृक्क ग्रंथि होती है, जो वृक्क होता है हमारे शरीर में, वृक्क होता है, इसका पाचन क्रिया से संबंध होता है। हमारे शरीर में जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर रस निकलता है, अन्य तरीके के पाचन रस निकलते हैं। तो ये वरक, ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, अभिवृक्क ग्रंथि से इसका संबंध होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करने की, मैटर और डिटेल में देने की, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन देने की, जिससे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन वहाँ पे आए, आप उसको सॉल्व कर पाएँ। इसलिए डिटेलिंग फालतू ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने डिटेलिंग देने की कम कोशिश की है, केवल सिंपली भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसलिए मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना हमारे साथ और बन जाना टीचर। थैंक यू। अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद।